हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पर। और आज हम देखने वाले हैं कि आज लोहरी है, सबको हैप्पी लोहरी। एंड कल मकर संक्रांत है, जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा। तो मकर संक्रांति की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इसी पावन अवसर पे मैं रीडिंग करना चाहती हूँ कि ये लोहरी, ये संक्रांत, इसके बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, कैसे आपके एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन रहेगी। मतलब एक्चुअल वाली नहीं, आपके कर्मों के हिसाब से आपकी कैसी एनालिसिस करेंगे हम थोड़ा सा कि किस तरह से आपकी एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन रहेगी, कौन से इमोशंस में, राशि में क्या क्या आपको मिलने वाला है, ये हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं यहाँ एक एक कार्ड लेने वाली हूँ। 1 प्लैनेट, 1 हाउस और 1 ज़ोडिएक साइन। ओके, हाउस तो मिल गया है, ठीक है, ये आ गया है। मैं दो दो कार्ड ले लेती हूँ क्योंकि मेरे मन में 2 था बट मैंने एक बोला। देखो, प्लैनेट मिल गया है एक, और एक मिलेगा। तू नहीं मैं नहीं हो अब दिल एक है। मेरे मन में ये गाना आया अभी अचानक से। तू नहीं मैं नहीं हो अब दिल एक है, पूरब पश्चिम से पश्चिम ना। क्या वो गाना है? जो तू आ गया नैनों में सपना सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। आई डोंट नो, ये गाना मुझे अभी एकदम से चैनल हुआ। किसके लिए ज़रूर होगा, किसी के लिए तो ज़रूर होगा। तो बॉटम ऑफ डेक क्या है? वर्गो, मतलब आपकी मेहनत का फल मिलने का टाइम आ गया है। देखिए, तो आप जिस भी चीज़ में मेहनत ले रहे थे, आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे किसान होता है, वो कैसे पहले बीज बोता है, ज़मीन को ठीक करता है, बीज बोता है, उसको पानी देता है, उसको संजोता है, क्या सींचता है, व्हाटएवर जो भी उनकी प्रोसेस होती है। और फिर बड़ी मेहनत के बाद जब वो फसलें उगती है, तो फिर उनको काट कर, उनको बेच कर, उनको खाकर वो अपने एक रिलैक्सेशन पाता है कि जो मैंने मेहनत की ये उसी का फल है। तो कुछ ऐसा आपके लाइफ में होने वाला है कि आप बहुत समय से कुछ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी काम को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, कोई भी सिचुएशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, कुछ भी हो, आप जूझ रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, तो वहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है, वहाँ आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ओके, ओ माय गॉड, 5th एंड 4th हाउसेस आया है। ओके, यहाँ जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, where you have fun, romance and create things you are proud of. Your home and the roots of your being. मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग जो है वो शादी कर सकते हैं, मतलब शादी तय हो सकती है। ऑफ कोर्स इस साल में करोगे, मैं ये नहीं बोल रही कि अभी के अभी करोगे, अभी के अभी ऐसा कुछ नहीं है। उसकी शुरुआत अभी के अभी हो सकती है डेफिनेटली। और कुछ लोग आगे चलकर घर खरीद सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में नन्हा मेहमान आ सकता है। देखिए, सेटल होना, स्टेबल होना,
ये आपके लिए दिख रहा है। कुछ लोग शादी करके स्टेबल फील करते हैं, कुछ लोग पैसा कमा कर उसको अच्छे से यूटिलाइज करके स्टेबल फील करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी बनाना, जिससे उनको खुशी मिलती है कि अब मैं स्टेबल हूँ। तो वो आपको इस साल में ना ये फीलिंग आने वाली है कि अब मैं स्टेबल हूँ, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फाइनेंस, मतलब प्रॉपर्टीज के इसमें हो। कुछ तो ऐसा आप करने वाले हो जिससे आपके इमोशंस स्टेबल होने वाले हैं और आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि यस, आई एम स्टेबल नाउ। ओके, प्लैनेटरी पोजीशन अगर देखा जाए आपके लिए, तो शिरोन एंड नेपच्यून वो बता रहे हैं। और आपकी हीलिंग पावर्स, आप किसी नेपच्यून कैसा होता है पता है आपको, कि फैंटेसीज में मतलब राहु के जैसा, कि एक फैंटेसीज आपकी होती है। आप कुछ ऐसा सोचते हो जैसे फेरी टेल होता है, तो जिस किसी का सर पैर नहीं है, लोग उस चीज पे इजीली बिलीव नहीं करते हैं। कुछ ऐसे आइडियाज और थॉट प्रोसेस आपके हो सकते हैं। योर फैंटेसीज, yearnings, longings and potential फॉर इल्यूजन। यस, कुछ कभी कभी इल्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि योर हीलिंग पावर, एम्पथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। तो कुछ हीलिंग रेमेडीज करके आप इल्यूजन से बाहर आकर रियलिटी में अपने कदम रखो। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इलू इलू क्या बोल रही हो, डिलुलू जैसे फील करते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, साइंटिफिकली देखा जाए तो लोग बोलेंगे कि आपको मेंटल डिसऑर्डर है, आप कुछ भी सोचते हो। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको या तो PLR करना चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जिससे आपके अंदर की छुपी हुई कोई ऐसा वूंड है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो और वो बार बार सरफेस पे आता है। पता है ऐसा हम क्यों फील करते हैं? आप खुद को प्रोटेक्टेड फील कराने के लिए फैंटेसाइज करते हो, बबल बनाते हो अपने आसपास। तो इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो या ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हमारे अंदर कुछ वूंड अनहील्ड होते हैं तो उनको कुछ रेमेडीज करके, हीलिंग रेमेडीज करके आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, तो इसमें कोई गलत मुझे नहीं दिख रहा है। और कौन सी राशियां आपकी, मतलब आपका बिहेवियर कौन से राशियों जैसा रहेगा, तो एरीज एंड लिब्रा। मुझे लगता है कि मेरीज नहीं, मेरी ही राशि आई है, मेरी ही दोनों राशि आ गई है। तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे किसी चीज़ को लेकर, या तो अपने पार्टनर को लेकर, या अपने खुद के करियर को लेकर, या किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो। कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो। और ये पैशनेट होना प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कोई भी डिसीजन लेते वक्त इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। उस टाइम आपको थोड़ा ड्यूअल मैनर्स में सोचना चाहिए, क्योंकि आपका नेचर बैलेंस्ड
नेचर है, बट बहुत ज़्यादा अग्रेशन आपके अंदर बढ़ने की वजह से आपको इमोशंस को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। डुअलिटी में आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा, वरना आप हार्शली बोलकर किसी का मन दुखा सकते हो। तो कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, और उस फायरी पैशनेट एनर्जी में हम कभी कभी ओवर इमेजिनेटरी बनते हैं। सो यस, आपको इमोशंस को बैलेंस करके रखना है, शांति से अपने काम को करना है, ये आपको बोला जा रहा है। बट एट द एंड मुझे ये दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स, आपके इमोशंस, सब कुछ बैलेंस होंगे। और क्या आपको बताया जा रहा है कि क्या चीज़ें आपकी होने वाली हैं इस लोहड़ी और संक्रांति के बाद। ओके, मुझे फिर से गाना चैनल हुआ है। अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, अभी अभी ना 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 ना, गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं हर उसमें, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। ओके, ये अंधाधुन फिल्म का गाना है। और इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मतलब सबको पता है कि अंशुमन खुराना, राइट, उसने ऐसा कैरेक्टर प्ले करा था कि वो ब्लाइंड है। तो किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, कोई आप पे नजर रख रहा है, बट आप उनसे अनभिज्ञ हो। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, क्या एनर्जी आई है आप लोगों की। आप फाइनेंशियली अबंडेंट बनने वाले हो, आप ना स्टेबल होने वाले हो, आपके लाइफ में आपका लक चेंज हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत होने वाली है बाय द वे। ओके, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो वही मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और वो किस रूप में मिलने वाला है? 9 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। 9 आपका मार्स बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा एरीज की एनर्जी निकल कर आई है। आप हद ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो या होंगे इसके बाद। द वर्ल्ड, कोई विशियस साइकिल आपने कंप्लीट की है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आप ना किसी स्टक वाली सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है ना कि कैसे बताऊँ मैं, हाँ, नॉर्मल बात है, या तो आप किसी काम के लिए शिफ्ट होने वाले हो, या आपका कहीं शिफ्टिंग होने वाला है, या आपकी कहीं जॉब लग सकती है, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां आप घर से बाहर निकलने वाले हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप कुछ सोच रहे हो, अभी तक चीज़ें क्यों ठीक नहीं हुई, क्या हुआ, क्या हो रहा है। एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, वो चीज़ें आपके सामने आने मैंने गाना भी वही गाया ना कि कुछ छिपी हुई चीज़ें थी, वो आपके सामने आने वाली है। देखो, मैंने आपके सामने आंखें बंद करके कार्ड निकाले हैं, और वो गाना मुझे तभी चैनलाइज हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये गाना चैनलाइज ही था। तो ये मेरे मन के वहम या ख्याल नहीं है, जो जब मैं मीडियम बनती हूँ आप लोगों को ईश्वर के मैसेज देने के लिए, तब मैं अपने अंदर नहीं होती हूँ। मतलब मैं कोई जानबूझकर चीज़ें नहीं कर सकती। सो
किसी का सच आपके सामने आने वाला है, या तो वो आपसे इमोशनली दूर है या तो फिजिकल डिस्टेंस है। कोई तो आपको ऐसे देख रहा है, नजरें आप ही के ऊपर है। और क्यों है, देखो 2 कप्स है और 3 कप्स गिर गए हैं, तो उनके मन में आपके लिए प्यार है, बट बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं। मुझे फिर गाना चैनलाइज हुआ है। बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन वाली मोमेंट आने वाली है। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप पहले से ही चाहते हो। मतलब कोई पर्सन आकर आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है और फिर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या लव लाइफ में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आप सेलिब्रेट करने वाले हो। तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बस क्या करना है, ज़्यादा हवा में नहीं जाना है बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज नहीं करना है ब्रो। आपको बस थोड़ा ज़मीन पे रहना है। चिल ब्रो, लाइक दैट, ओके। पता नहीं मेरी भाषा को क्या हो गया है, बट यही है आज की रीडिंग, बस यही है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।